जनरली मैं लिखती नहीं हूँ पर आज कोई कोशिश कर रही हूँ एक कहानी सुनाने की जो मेरे दिल की काफ़ी ख़ास है। तो क्या कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा है कि जो प्रेम कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं वो सालों साल तक लोगों को याद कैसे रहती हैं? लैला मजनू, रोमियो जूलियट, क्योंकि शायद इनकी कहानियाँ तो अधूरी रह गई लेकिन इनका जो प्यार था वो पूरा था। तो आज एक ऐसी ही अधूरी कहानी के पूरे प्यार की बात मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। आज सोनी महिवाल की उस आखिरी रात की बात मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। सोनी, जैसा उसका नाम था वैसी ही उसकी सीरत थी, खूब प्यारी सी, चंचल सी और बेहद खूबसूरत। सोनी पंजाब के एक छोटे से गांव में रहती थी जिसके बगल से चिनाब नदी बहती थी। सोनी के जो पिताजी थे, टूना सिंह जी, वो एक पेशे से कुम्हार थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो उन्हीं के साथ सोनी सीखती रहती थी कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनाने हैं, उन्हें कैसे पकाना है। और जब मिट्टी के बर्तन बन जाते थे तो रंग लेके वो धीरे धीरे उस पर पूरी अपनी कलाकारी करती रहती थी। एक दिन की बात है, बहुत दूर देश उज्बेकिस्तान से एक आदमी आया व्यापार के सिलसिले में। वो गांव भर घूमता घूमता तुला सिंह के घर जाके पहुंच गया और जाके वहां पे मिट्टी के बर्तन देखने लगा। देखते देखते अचानक से उसकी नजर पड़ती है सोनी पे, जो कोने में बैठी चुपचाप बिल्कुल रंगीन अपनी दुनिया में रंग भरी जा रही थी। बस पहला इश्क और पहला प्यार। देखते ही महिवाल सोनी के प्यार में लट्टू हो गए। अब रोज महिवाल कहीं ना कहीं छोटे छोटे बात से सोनी के घर जाने लगा। कभी एक और घड़ा खरीदना है, कभी कुछ बदलना है। इसी बीच में धीरे धीरे उन दोनों का ये प्यार का घड़ा पक रहा था। अब जब प्यार की चीजें पकती हैं तो ये बात छुपाई तो छुपती नहीं है। पता चल गई सोनी के पिताजी को। अब उस जमाने में देखा जाए तो जात पात मजहब बहुत बड़ी चीज होती थी, आज भी है। पर आप उस नजरिए से अगर देखेंगे तो तुला सिंह जी ने वही किया जो शायद हर पिताजी करेंगे, झटपट ब्याह करवा दिया। सोनी का ब्याह करवा दिया पास के ही एक कुम्हार परिवार में, जो एक पास के ही गांव में रहते थे। सोनी चली गई और महिवाल इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। तो उनने क्या किया, सब कुछ छोड़ छाड़ के जिस गांव में सोनी ब्याही थी उस गांव की नदी के उस पार एक छोटी सी कुटिया बना के रहने लगा। कुटिया मतलब हट। वहां बना के रहने लगा इस आस में कि क्या पता कभी ना कभी सोनी मुझे दिख जाए, वो बस ठीक है ना, बस ये मुझे पता चल जाए। और ऐसी ही कुछ आग लगी हुई थी सोनी के पास भी। जब आप किसी से प्यार करते हैं और वो आप उनसे मिल नहीं पाते तो जो बेचैनी होती है अंदर, वो तो आप समझ ही सकते हैं। यहाँ तो एक्चुअली आज काफी लोग जो पर्सनल बातें बता रहे हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर। सो हाँ, तो सोनी क्या करती थी कि चुप चुप के महिवाल से नदी के उस पार मिलने जाया करती थी। अब सोनी को तैरना तो आता नहीं था, तो उसके लिए वो दिन भर बैठ के अपने प्यार से एक घड़ा बनाती, उसे पकाती और शाम ढलते ही चुपचाप घड़ा पकड़ के धीरे धीरे चिनाब नदी पार करके महिवाल से मिलती और फिर सुबह तक वापस आ जाती। पर जितना सच्चा और प्यारा उनका प्यार था, उतनी ही कच्ची थी दुनिया की नजरें, जो लग गई। ये पूरी बात पता चल गई सोनी की भाभी को। अब सोनी की भाभी ने सोचा कि इसको आज मैं सबक सिखाऊंगी, आज मैं इसको बताऊंगी कि घर की मर्यादाएं लांघने का क्या अंजाम होता है। तो उस दिन उनने भी एक घड़ा बनाया और वो घड़ा बना के सोनी के घड़े के बदले रख दिया वहां पे। लेकिन इस बार उनने घड़ा पकाया नहीं, उस घड़े को कच्चा ही रखा। इस बात से बेखबर सोनी शाम में महिवाल से मिलने निकली। अब इस शाम का जरा दस्तूर भी समझिए। आज थी बहुत तूफानी रात, चेनाब नदी की लहरें इतनी तेज थी कि इंसान क्या, एक शायद नाव भी उस तरफ ना जा पाए। पर आज सोनी ने महिवाल को वादा किया है
कि आज मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। तो ना कुछ सोचा, बस सोनी ने प्यार से वो घड़ा उठाया और धीरे धीरे नदी की तरफ चल दी और गाती हैं, पार चना दे दिस कुलियार दी घड़िया घड़िया आवे घड़िया पार चना दे दिस कुलियार दी घड़िया घड़िया आनी घड़िया रात हनेरी नदी ठाठा मार दी अड़िए अड़िए आनी अड़िए। अब ये सारी वारदात होते हुए वो चुपचाप वो घड़ा बेबस देख रहा था। सोनी को तो नहीं पता, घड़ा अपने आप में सोचता है कि सोनी, जो आज तक तुम घड़े बनाती रही और इस मझधार से उस तरफ जाती रही, वो घड़े तुमने अपने प्यार से बनाए थे महिवाल के लिए। उसमें तुमने अपनी पूरी आशाएं लगाई, उसको अपने इस आग में जलाया, इस प्यार की आग में जलाया ताकि वो तुम्हारे इरादों की तरह मजबूत हो सके। पर मेरा नाम कच्ची, मेरी सीरत कच्ची और मैं कच्चा। मुझे उन हाथों ने बनाया है जिन्हें नफरत के सिवा और कुछ नहीं पता, जो समाज के दायरे से आगे कुछ देख नहीं सकते। उन हाथों का बना हुआ मैं, उस नफरत का बना हुआ मैं। आज नफरत ने दुनिया में इंसान से इंसान को लड़ाया है, पूरा का पूरा शहर तबाह किया है, बच्चों को मरवाया है। उस नफरत की आग में उससे मैं बना हूं। तो आज मैं क्या पहुंचाऊंगा तुमको यहां से तुम्हारे महिवाल के पास। अगर आप देखेंगे तो इस कहानी में एक बहुत अच्छा तोलमोल किया गया है। इंसान को कहते हैं मिट्टी की मूरत कहा गया है, तो इंसान की मिट्टी की मूरत और इस कच्चे घड़े की मिट्टी को बहुत अच्छा से तोलमोल किया गया है कि जब हम अपने अनुभवों से आगे बढ़ते हैं लाइफ में, स्ट्रांग होते हैं अपनी लाइफ में, तो वो हमारे जो अनुभव होते हैं वो किसी आग की तरह ही होते हैं। तो अगर एक घड़ा उस आग से ही ना गुजरे तो वो कच्चा घड़ा क्या ही कर सकता है। तो इसी बात पे बेबस होके घड़ा कहता है, कच्ची मेरी मिट्टी, कच्चा मेरा नामनी, हूँ मैं नाकामनी। कच्ची मेरी मिट्टी, कच्चा मेरा नामनी, हूँ मैं नाकामनी। कच्चे आंदा होंदा कच्चा अनजामनी, है गल आमनी। तो सोनी, जो चीज कच्ची है ना उस पे भरोसा मत कर। कच्चिए दे रखिए ना उम्मीद पार दे, अड़िए अड़िए आनी अड़िए रात है नेरी नदी ठाठा मार दी, अड़िए अड़िए आनी अड़िए। मेरा नाम है विविधा और बहुत बहुत शुक्रिया।